हेलो दोस्तों, आज की कहानी है आदित्य की। यह घटना आदित्य के साथ तब हुई थी जब वो ट्रेन में सफर कर रहा था। तो चलिए इस कहानी को शुरुआत करते हैं। आदित्य को 4 महीनों पहले ही कोलकाता में जॉब लगी थी और आदित्य की फैमिली मुंबई में रहती थी, तो उसको बार बार ट्रैवल करके जाना पॉसिबल नहीं था। तो आदित्य ने इस बार दिवाली की छुट्टी पर घर जाऊंगा ऐसा तय किया था। अगले 2-3 दिनों में आदित्य के ऑफिस को दिवाली की छुट्टी लगने वाली थी, इसलिए आदित्य ने पहले ही मुंबई में जाने के लिए टिकट निकलवा लिए थे। ऑफिस के सारे काम खत्म हुए और आदित्य को दिवाली की 7 दिन की छुट्टी मिल गई। जिस दिन आदित्य को छुट्टी मिली थी उसी दिन रात के 11:30 बजे की कोलकाता से मुंबई की ट्रेन थी। मुंबई पहुंचने के लिए आदित्य को पूरा एक दिन और ऊपर से 7 से 8 घंटे लगने वाले थे। आदित्य अपने बैग्स लेकर 10 बजे ही स्टेशन पर पहुंचा। रात का समय था तो वहां पर कुछ गिने चुने लोग ही थे। स्टेशन एकदम सुनसान था। पूरे 1.5 घंटे स्टेशन पर इंतजार करने के बाद कोलकाता से मुंबई जाने की ट्रेन की अनाउंसमेंट हुई। ट्रेन स्टेशन पर लगते ही आदित्य ने सारा सामान उठाया और अपने सीट पर जाके बैठा। ट्रेन 10 मिनट में ही निकल पड़ी। आदित्य अपने घर को याद करते करते उसी सीट पर सो गया। ट्रेन में उस वक्त बहुत कम ही लोग थे। थोड़ी देर की नींद के बाद आदित्य को बहुत ठंड लगने लगी। खिड़की से आती ठंडी हवा से आदित्य कपकपा रहा था। तभी उसने अपने बैग से शॉल निकाली। वो शॉल उसने अपने शरीर पर ओढ़ ली और खिड़की के बाहर देखने लगा। अंधेरा इतना था कि कुछ दिख नहीं रहा था, पर तभी आदित्य को आवाज आई। ये आवाज कहाँ से आ रही है ये देखने के लिए वो इधर उधर देखने लगा, पर उसे कुछ दिखा नहीं। और फिर एक बार वो खिड़की से बाहर देखने लगा और उसे एकदम से खिड़की के बाहर एक सफेद साड़ी पहनी हुई औरत दिखी। आदित्य डर गया। वो अपने सर पे हाथ फेरने लगा और वो मन में सोचने लगा कि ये क्या था, सपना या हकीकत। और अगले ही क्षण में वो इसे एक बुरा सपना समझकर शॉल ओढ़कर सो गया। सोते हुए आदित्य को एक सपना आया जिसमें आदित्य रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा था। तब रात थी और वो स्टेशन एकदम खाली था, एकदम सुनसान था। वो स्टेशन के अंदर पानी की बोतल लेने थोड़ा सा आगे गया और बोतल लाने के बाद वो फिर से वहीं पर आया जहाँ पर ट्रेन रुकी थी, पर ट्रेन वहाँ से चली गई थी। वो स्टेशन भी एकदम सुनसान था तो आदित्य को डर लग रहा था। आदित्य इधर उधर देखने लगा तो उसे थोड़ी ही दूरी पर एक बेंच दिखा जिस पर लाल साड़ी में एक औरत बैठी थी। वो वहाँ पर गया और उस बेंच पर बैठा। उसने उस औरत से पूछा कि क्या आपकी भी ट्रेन छूट गई है, पर वो औरत कुछ बोल नहीं रही थी। वो औरत एक जगह पर ऐसे बैठी थी कि जैसे कोई मूर्ति हो। आदित्य ने फिर से उस औरत से पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? फिर भी वो औरत कुछ नहीं बोली और एकदम से वो कुछ गुनगुनाने लगी। आदित्य डर गया। वो उस बेंच से उठने की कोशिश करने लगा, पर वो वहाँ से उठ ही नहीं पा रहा था। तभी उस लाल साड़ी वाली औरत ने धीरे धीरे हंसते हुए अपना मुंह ऊपर किया। आदित्य उसको देखकर बहुत डर गया क्योंकि उसका मुंह आधा जला हुआ था और उसकी आंखें पूरी सफेद थी। आदित्य को पसीना छूट गया। वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, पर आदित्य उस बेंच से उठ ही नहीं पा रहा था और वो चुड़ैल हंसते हंसते अपने आधे कटे हुए हाथ आदित्य की तरफ बढ़ा रही थी। उतने में पीछे से ट्रेन की आवाज आई। आदित्य ने ट्रेन की तरफ देखा और जब पीछे देखा तो वो चुड़ैल वहां से गायब हो चुकी थी। तुरंत आदित्य वहां से उठा और भागा। भागते हुए उसका पैर फिसला और वो पटरी पे जाके गिर गया और अगले ही क्षण वो ट्रेन आदित्य को कुचलकर चली गई। और तभी आदित्य का सपना टूट गया। आदित्य पसीने से लथपथ हो गया था। वो सोचने लगा कि क्या भयानक सपना था यार, ऐसा सपना किसी को ना आए। और उसी वक्त आदित्य जिस ट्रेन में था वो एक स्टेशन पर रुकी। रात बहुत थी। ट्रेन 10 मिनट के लिए ही रुकी थी। आदित्य पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान लाने के लिए नीचे उतरा। वो सामान लाने गया और लेके स्टेशन पर वापस आ गया, पर ट्रेन 10 मिनट से पहले ही वहाँ से निकल गई थी। वो स्टेशन एकदम सुनसान था, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और तभी उसे वहाँ पर एक बेंच दिखा जिस पर लाल साड़ी पहने हुए एक औरत बैठी थी। आदित्य के साथ आगे क्या हुआ आप जानते ही हो।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाला बेल आइकॉन याद से दबाना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।